हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज CS पीयूष जैन एंड आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉलटेक्स प्रोफेशनल्स। लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 2, डेफिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर GST. Friends, we will cover following topics in this chapter, that is GST laws, acts, rules and regulations, section 2 of CGST Act 2017, that is definition. Friends, I would like to tell you something that mostly in every act, section 2 is considered as the definition section of every act. Almost in 99.99% of acts, section 2 is considered as the section of definition. So in CGST Act 2017 also section 2 is specifically denoted to definitions section of CGST Act 2017. Then next topic is section 3 of CGST Act 2017, that is officers under this act. Who are the officers under the CGST Act 2017? Then it is section 4 of CGST Act 2017, appointment of officers. Who appoints the officers under CGST Act? Then section 5 of CGST Act 2017, that is power of officers. What are the powers of officers who are appointed under section 4 under CGST Act 2017? चलिए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज GST लॉज, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस. फ्रेंड्स, हम सिर्फ इसमें CGST एक्ट एंड IGST एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि SGST एक्ट जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, वो हमारे CA, CS, CWA फाइनल के कोर्स में नहीं है. इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम अपने कोर्स के हिसाब से CGST एंड IGST एक्ट पढ़ेंगे. तो क्या पावर देता है CGST एक्ट इंडिया में फॉलो करने के लिए? वो देता है आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 1, दैट इज कॉन्करेंट पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू लेवी CGST एंड SGST. एंड क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन IGST एक्ट को लागू करने के लिए पावर देता है? वो है आर्टिकल 246A सब आर्टिकल 1 एंड 269A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक्सक्लूसिव पावर देता है पार्लियामेंट को एक्ट बनाने के लिए IGST एक्ट का इंडिया में. एक्ट का नाम क्या है जो इंडिया में फॉलो होता है? CGST के लिए CGST एक्ट 2017 और IGST के लिए IGST एक्ट 2017. डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या था CGST एक्ट का? 1 जुलाई 2017 था. 1 जुलाई जो कि CA डे भी होता है, 1 जुलाई 2017 को CGST एक्ट और IGST एक्ट लगा था और J&K के अंदर 8 जुलाई 2017 से लगना स्टार्ट हुआ था. 1 जुलाई टू 7 जुलाई में J&K के अंदर CGST एक्ट भी नहीं था और IGST एक्ट भी नहीं था, लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 8 जुलाई 2017 CGST and IGST Act was applicable whole in India including Jammu and Kashmir. Applicable to whole India including Jammu and Kashmir. Whole of India including Jammu and Kashmir. कितने सेक्शन है CGST एक्ट के अंदर? सेक्शन 1 to 174 और IGST एक्ट में है सेक्शन 1 to 25. डेफिनेशन के कितने सब सेक्शंस हैं CGST में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 सबसेक्शन 121 तक, और IGST एक्ट में है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 तक. रूल्स बनाने की पावर कौन से सेक्शन में दी गई है CGST एक्ट के अंदर? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है सेक्शन 164 के अंदर, और IGST एक्ट में दे रखी है सेक्शन 22 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर मेकिंग रूल्स. कितने रूल्स हैं CGST रूल्स 2017 में? रूल 1 to 162, और IGST रूल्स 2017 में है रूल 1 to 9. रेगुलेशन की पावर कौन से सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 165 के अंदर. किसको?
रेगुलेशन बनाने की पावर दी गई है सीबीआईसी को, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। और सेक्शन 23 के अंदर सीबीआईसी को पावर दे रखी है आईजीएसटी के अंदर रेगुलेशंस बनाने की। चलिए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डेफिनेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017। सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 जो कि है रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? जब आप कंसीडरेशन व्हेन वेयर एज कंसीडरेशन इज पेबल, जहां पे कंसीडरेशन पेबल होती है, द पर्सन हु इज लाइबल टू पे कंसीडरेशन, जो पर्सन कंसीडरेशन पे करने के लिए लाइबल होता है वो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई होता है। जहां पे कंसीडरेशन नहीं पेबल होती इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, तो जिस पर्सन को गुड्स डिलीवर होते हैं या मेड अवेलेबल होते हैं या टू हुम पोजेशन और यूज ऑफ गुड्स इज गिवन और मेड अवेलेबल, दोज पर्सन आर रेफर्ड एज रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जहां पे कोई कंसीडरेशन पेबल नहीं होता इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस केस में जो पर्सन सर्विस रेंडर करता है एंड एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड, वो पर्सन रिसिपिएंट ऑफ सर्विस होते हैं। दोबारा समझा देता हूं, जहां पे कोई कंसीडरेशन पेबल नहीं होती इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, द पर्सन टू हुम, जिस पर्सन को सर्विस रेंडर होती है या एनी रेफरेंस टू अ पर्सन टू हुम सप्लाई इज मेड, किसी के कहने से किसी पर्सन को सप्लाई प्रोवाइड करी जाती है, वो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई होता है। या एजेंट एक्टिंग एज सच ऑन बिहाफ ऑफ रिसिपिएंट, कोई भी एजेंट रिसिपिएंट के बिहाफ पे एक्ट करता है वो भी रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई माना जाता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 105, दैट इज सप्लायर। सप्लायर कौन है? पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ एंड shall include an agent acting on as such on behalf of supply in relation to goods or service or both। कोई भी पर्सन जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस या दोनों को, वो सप्लायर माना जाएगा, और जो एजेंट है जो कि सप्लायर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है वो भी सप्लायर माना जाएगा। टैक्सेबल पर्सन सेक्शन 2107, दैट इज टैक्सेबल पर्सन, पर्सन जो कि रजिस्टर और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 22 एंड 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन माने जाएंगे। सेक्शन 22 एंड 24 क्या है वो हम आगे रीड करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 94, दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन हु इज रजिस्टर्ड under section 25 of CGST Act but does not include a person having unique identity number। पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 25 ऑफ CGST Act 2017 के अंदर, वो रजिस्टर्ड पर्सन माने जाएंगे, लेकिन जिन पर्सन के पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माने जाएंगे। यूनिक आइडेंटिटी नंबर उन लोगों के पास होता है जो पर्सन एम्बेसी किसी और कंट्री के अंदर के होते हैं और इंडिया के अंदर एज अ लीगल डिप्लोमेट के रूप में आते हैं, या कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं जो इंडिया के अंदर कुछ टाइम के लिए आए हैं, उनको इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता दिया जाता है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है। वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर नहीं आते। सेक्शन 2 सबसेक्शन 108, दैट इज टैक्सेबल सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ which is liable to tax under this act। Section 2 subsection 78, that is non-taxable supply means supply of goods or service or both which is not leviable to tax
अंडर दिस एक्ट और IGST एक्ट 2017। टैक्सेबल सप्लाई वो होती है जिसपे टैक्स लेवी होता है अंडर दिस एक्ट, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई वो होती है जिसके ऊपर टैक्स लेविएबल नहीं होता है अंडर CGST एक्ट और IGST एक्ट 2017। सिंपल। सेक्शन 2 सबसेक्शन 50 फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, ये हम आगे जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा रोल आएगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ रिसिपिएंट, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के अंदर फिक्स एस्टेब्लिशमेंट का काफी ज्यादा रोल होता है, जो कि हम आगे रीड करेंगे। अभी हम फिक्स एस्टेब्लिशमेंट होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है, हम इसे रीड करेंगे। फिक्स एस्टेब्लिशमेंट मींस अ प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा होता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस, जहां पे कुछ सफिशिएंट डिग्री हो परमानेंस की और कुछ सूटेबल स्ट्रक्चर हो, उसे हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, लोगों के टर्म्स में और टेक्निकल रिसोर्सेज की टर्म में, टू सप्लाई गुड्स और सर्विस और टू रिसीव एंड यूज सर्विस फॉर इट्स ओन नीड्स, उसे कहते हैं हम फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 109 taxable territory means the territory to which the provision of this act shall apply, that is whole of India including J&K। पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां ये एक्ट अप्लाई होता है उसे हम टैक्सेबल टेरिटरी कहते हैं, जो कि पूरी इंडिया में लगता है इंक्लूडिंग J&K। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी क्या होती है, जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर होती है, उसे हम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 59 जो कि इंडिया के बारे में कहता है। इंडिया का मतलब क्या है, एज पर CGST एक्ट मींस टेरिटरी ऑफ इंडिया रेफर्ड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, इंडिया का मतलब जो आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, एंड इन एडिशन टू दैट उसके टेरिटोरियल वाटर, सी बेड एंड सबसॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, अंडर सच वाटर मींस अंडर टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, any other maritime zones referred to in territorial waters, continental shelf, exclusive economic zones and other maritime zone act 1976। दोस्तों एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, मैरीटाइम जोन्स क्या होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूं ये आपने अपने कोर्स को पढ़ते वक्त इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से रीड कर लिया होगा। इसलिए मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, मैरीटाइम जोन्स क्या होते हैं, इसे मैं आपको नहीं समझा रहा हूं, बस ये बता रहा हूं ये इंडिया के अंदर कंसीडर होते हैं। एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर। एयर स्पेस जो हवा का एरिया है जो कि टेरिटरी और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर है, वो भी हमारा इंडिया की डेफिनेशन के अंदर आता है और उधर GST के लॉज लगते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 103 जो कि बात करता है स्टेट। स्टेट क्या है, स्टेट यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट तो एक जो नॉर्मल स्टेट्स जो होते हैं वो, और यूनियन टेरिटरीज जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है। इंडिया के अंदर 2 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है, जो कि है दिल्ली एंड पुडुचेरी। यूनियन टेरिटरीज क्या है, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 114 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है। मींस द टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, जो कि अब दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव एक ही यूनियन टेरिटरी हो गई है। चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी कवर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एक्सेप्ट इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। अदर टेरिटरी जो कि
एक्सक्लूसिव जो एरिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आता है वो भी हमारी यूनियन टेरिटरी कंसीडर होगी। लेकिन जो इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है उसे हम यूनियन टेरिटरी कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया आता है उसे हम यूनियन टेरिटरी कंसीडर करेंगे। Section 2 subsection 20, that is casual taxable person, means a person who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or service or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent or any other capacity in a state or union territory where he has no fixed place of business, जहां पे कोई fixed place of business नहीं है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कि कभी कभार भारत में आता है, किस चीज के लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या दोनों प्रोवाइड करने के लिए, फॉर द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए आता है, भले ही वो प्रिंसिपल हो, एजेंट हो या एनी अदर कैपेसिटी में हो। इन कहां पे आता है, किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी के अंदर भारत में जहां पे उसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 77, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन who occasionally undertakes transaction involving supply of goods or service or both, whether as principal, agent or any other capacity, but who has no fixed place of business or residence in India। दोस्तों इसमें एक एडिशन चीज है, और रेजिडेंस इन इंडिया। ऐसा पर्सन जो कभी कभार भारत में आता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और दोनों देने के लिए, भले ही वो प्रिंसिपल हो, एजेंट हो या कोई अदर कैपेसिटी में आया हो, जिसका भारत में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और ना ही वो रेजिडेंट है इंडिया का, वो होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। चलिए दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ऑफिसर्स अंडर दिस एक्ट। कौन कौन से ऑफिसर्स हैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो गवर्न करते हैं और जो सीजीएसटी एक्ट 2017 का रेख देख करते हैं। गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। दोस्तों नोटिफिकेशन किस में निकलती है, ऑफिशियल गैजेट में, तो नोटिफिकेशन मींस नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। Appoint the following class of officers for the purpose of this act, namely Principal Chief Commissioner, Principal Director General of CGST, Chief Commissioner, Director General of CGST, Principal Commissioner, Principal Additional Director General of CGST, Commissioner, Additional Director General of CGST, Additional Commissioner, Additional Director of CGST, Joint Commissioner, Joint Director of CGST, Deputy Commissioner, Deputy Director of CGST, Assistant Commissioner, Assistant Director of CGST या any other class of officers as it may deem fit। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई और क्लास ऑफ ऑफिसर्स की जरूरत है तो वो इस सेक्शन के अंदर ऑफिसर्स आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। कौन अपॉइंटमेंट करता है उन अबव मेंशन्ड ऑफिसर्स की। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स मे बी एज अपॉइंटेड बाय सीबीआईसी या ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स। सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स जो है इन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करता है, या जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंटमेंट करते हैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर ऑफिसर्स की अंडर सेक्शन 3। नेक्स्ट सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन 5, दैट इज पावर ऑफ ऑफिसर्स हु आर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। CGST officers may exercise power and discharge duties conferred on him and duties conferred on subordinate officers। CGST officers
जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर और अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर सकते हैं जो कि उन्हें मिली हुई हैं या उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को मिली हुई हैं, वो इन ड्यूटीज को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं, अपने जूनियर की भी ड्यूटीज परफॉर्म कर सकते हैं और जो उनको ड्यूटीज मिली हुई हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस चैप्टर के अंदर तो आप हमें cs.pj2016.1@gmail.com पे लिख सकते हैं, या आपकी कोई भी अन्य क्वेरी हो जीएसटी के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर या कोई भी ऐसी क्वेरी हो आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप हमें इस मेल आईडी पे आप अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं या आप अपने सजेशन सुझाव भी प्रोवाइड हमें कर सकते हैं जिससे हम आगे और इम्प्रूव कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।